हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का स्वागत है। वी आर डिस्कसिंग अबाउट द चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। वी हैव डन सम टॉपिक्स, हमने कुछ टॉपिक्स को किए हैं और हम फर्दर उसको कंटिन्यू आगे करेंगे चैप्टर को। तो अगले टॉपिक को करने से पहले आप सभी लोगों को वो टॉपिक्स रिवाइज जरूर कर लेने चाहिए जिन टॉपिक्स को हमने आप लोगों को कराया है और आप लोगों ने एक बार उसको रिवाइज कर लिया, एक बार उसको जो है परफेक्टली उसको रिवाइज कर लें, जिससे आने वाले नेक्स्ट टॉपिक में आपको प्रॉब्लम ना हो। चलिए चलते हैं, बट बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन टू गेट द अर्ली नोटिफिकेशन ऑफ द न्यूली अपलोडेड वीडियो। चलिए चलते हैं, अब हम बात करते हैं। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द resistance. Resistance means ratio of potential difference applied across the conductor to the current flowing in it. यूनिट क्या होगी? यूनिट इज ओम। ये रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, इस बात में हम बात करते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर मेनली डिपेंड ऑन द number of electrons, number of free electrons per unit volume present in a conductor. जितने ज्यादा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी ही रेजिस्टिव पावर कम होगी, कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। मीन्स लेसर द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन द रेजिस्टेंस इज हायर। और एक तो रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करा? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड किया। कंडक्टर और नॉन कंडक्टर्स में बेसिक डिफरेंस ये है, नॉन कंडक्टर्स जो होते हैं देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वन पार्ट टू द अनदर पार्ट, व्हाइल कंडक्टर्स हैव द लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब उसमें भी क्या होती है, उसकी एक सीनियरिटी की सीरीज होती है। सबसे पहले हम क्या लेके चलते हैं? सबसे पहले सिल्वर लेके चलते हैं, फिर हम कॉपर लेते हैं, गोल्ड लेते हैं, एल्यूमिनियम लेते हैं, आयरन लेते हैं, देन सो तो सेकेंडली, लेकिन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स को हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, केवल हम मेटल के नेचर के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये हमारे लिए अंडरस्टूड बात है कि भाई हमें इस तरीके का मेटल दिया हुआ है, हमें अलॉय दिया हुआ है, हमें प्योर मेटल दिया हुआ है, हमें सेमीकंडक्टर दिया हुआ है। इस बारे में नाइक्रोम है, मैग्नीन है, कॉन्स्टेंटन है, ब्रास है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, सिल्वर है, गोल्ड है, क्या दिया हुआ है इस बारे में हमें पता है। तो हम उसके अकॉर्डिंग ही हम ये मान के चलते हैं कि कंडक्टिविटी इस मटेरियल की ज्यादा होगी। तो यहां पर उसे काउंटिंग हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो चीज पॉसिबल है रेजिस्टेंस डिपेंडेंट फैक्टर में, वो है पहली बात कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। रेजिस्टेंस डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू लेंथ क्यों होगी? क्योंकि इसके अंदर कई फैक्टर्स ऐसे आते हैं कि जैसे हमने लेंथ ज्यादा हमारी हुई, इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए ज्यादा हमारा इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए ज्यादा डिस्टेंस कवर करनी पड़ी, एनर्जी कंजम्पशन ज्यादा, एनर्जी कंजम्पशन ज्यादा होने का मीन्स है हीट का जनरेट होना, विच इज नॉट यूजफुल एज ए यूजफुल वर्क। तो इसलिए हमारे पास क्या होगा, लेंथ जितनी ज्यादा होगी उतना ही रेजिस्टेंस की पावर की वैल्यू ज्यादा होगी। सेकेंड कंडीशन आती है, इट इज इनवर्स ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना मोटा होगा, जितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा उतना ही रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ज्यादा होने से नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स के होने के चांसेस ज्यादा हैं। दूसरी बात कि इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज मूव परपेंडिकुलर टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इसलिए हम जो कह सकते हैं कि एरिया उसका लेंथ से कोई मैटर नहीं है, केवल क्या है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज हायर देन इट विल कंटेन द लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसलिए हमारे पास क्या होगा, उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। हायर द और ग्रेटर द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, greater the number of electrons, conductivity is more and resistivity or resistance is less. जब दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, इंप्लाइज दैट आर प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। आगे
क्या कांस्टेंट लगेगा उसको हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल हमने रेजिस्टेंस अफेक्टिंग फैक्टर्स को आपको इसमें बताया। दूसरा आपको बताया था जब ओम्स लॉ डिडक्ट किया था, R इज इक्वल टू ml अपॉन एन स्क्वायर ए, तो की हमने बात इसके अंदर करी थी, और यहीं से ही हमें पता लगती है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एज वेल एज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, दीज आर द यूनिवर्सल कांस्टेंट्स। तो इसके अंदर ये दो चीजें जो हैं वो हमारी कांस्टेंट हो गई। इफ ए पर्टिकुलर कंडक्टर इज टेकन, then the number of free electrons in a conductor remains constant, तो ये भी हमारा कांस्टेंट हो गया। लेंथ जो हमने once we have taken the length constant, area cross section constant, जब तक हम वायर को नहीं बदलेंगे तो क्या बचा हमारे पास, इतना तो हमने कांस्टेंट कर दिया, R inverse of 2 means relaxation time. Ohm's law holds only when the temperature of the conductor remains constant, that is the some parameters like pressure, humidity, temperature, which affect the resistance of the conductor. If remains constant, then the resistance of the conductor will not change. तो यहां पर ये भी हमने टेम्परेचर भी कांस्टेंट कर दिया। टेम्परेचर के कांस्टेंट करने के बाद रेजिस्टेंस हमारा कांस्टेंट हो गया, देन ओम्स लॉ होल्ड्स। तो इस तरीके से हमने बात करी। अब हम जो बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, वो हम बात करते हैं कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देखिए, आपको पता है रेजिस्टेंस किसी भी वायर का जितना ज्यादा होता है, फ्लो ऑफ करंट बिकम्स लेसर, उतनी ही करंट की वैल्यू घट जाती है। इट मीन्स द कंडक्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर इज reciprocal of the electrical resistance. This is denoted by G inverse of R, unit is ohm inverse or mho or sin, SIEMEN sin। अब चलिए इसकी बात हमारी हो चुकी है, इसके बाद हम बात करते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेसिस्टिविटी की हम बात करते हैं। दिस इज डिनोटेड बाय रो। अब ये किस किस चीज पर डिपेंड करेगी, उस फैक्टर के बारे में भी हम बात करेंगे। Specific resistance of a conductor, specific resistance of a material of conductor, material की बात हमने करी। Specific resistance of a material of a conductor is defined as the ratio of electric field at a point in the conductor to the current density at that point. That is rho is equal to E by J, and E is known as V upon L, and J is equal to I upon A, implies that rho is equal to V upon L into A upon I. This is called R A by। तो लास्ट टॉपिक में जो हमने बताया था कि R इज प्रोपोर्शनल टू L एंड इनवर्स ऑफ A, तो ऐसी कंडीशन में यहां से वो कांस्टेंट जो हमारा यूज हो रहा है उसको हमने कहा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। फॉर्मूला आ गया, किस किस बात पर डिपेंड करता है इसके बारे में जानकारी लेते हैं। अभी R की वैल्यू आपने देखी है, तो इसमें क्या कहेंगे, रो इज इक्वल टू ml अपॉन एन स्क्वायर A2 मल्टीप्लाइड बाई A बाई L। A is cancelled with A, L is cancelled with L, rho is equal to m upon n square 2। देखिए इस फॉर्मूले को, हैव अटेंशन ऑन द फॉर्मूला, व्हाट यू ऑब्जर्व,
you observe that the specific resistance or the resistivity of a conductor is completely independent to the area of cross section and the length of the conductor. ये बिल्कुल भी नहीं डिपेंड करता है. किस बात पे डिपेंड करता है? मेन है दो फैक्टर्स. फैक्टर है n, फैक्टर है टो, और दोनों ही रेसिप्रोकल हैं. दैट मीन्स यू कैन से हियर अब चाहे कॉपर का तार पतला लें, लंबा लें, मोटा लें, उस बात से क्या फर्क पड़ना है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो कॉपर के अंदर स्पेसिफाइड रहेंगे, और जब कॉपर के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्पेसिफाइड रहेंगे तो रो की वैल्यू कैसे चेंज हो जाएगी? अगर हम एक कंडीशन पे ओ कहते हैं कि इफ द कंडक्टर holds or follow Ohm's law, then the temperature remains constant, then the tau is also constant. Tau constant हो गया तो क्या बचा? केवल n. Higher the number of electrons, lesser the resistivity. जितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे उतनी ही रेसिस्टिविटी की वैल्यू कम होगी, और इसके रेसिप्रोकल मान सकते हैं. एन की वैल्यू जितनी कम होगी रेसिस्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी, बट इट इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर. ओनली डिपेंडेंट ऑन द टू फैक्टर्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम or called electron density, and tau is the relaxation time, that is the average time taken between the two successive collisions. Maybe it is clear to you. तो धीरे धीरे आप लोग कॉन्सेप्ट को समझ के चलें. देखिए, मेरा काम सिलेबस पूरा करना नहीं है, मैं तो केवल आपको जो मुझे बताना है वो केवल कॉन्सेप्ट बताना है, क्या चीज कैसे करनी है. देखिए, मेरी स्पीड कम है और कम ही रहेगी, क्योंकि जब हम कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट की बात करेंगे तो हम स्पीड ही नहीं हो सकते. तो कोशिश करते हैं धीरे धीरे करके अपने कॉन्सेप्ट्स को डेवलप करने की. तो हमने थोड़ा सा बताया, इसके बारे में बताया, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बारे में बात करी. अब हम साथ में चलते हैं, क्या साथ में चलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस. स्पेसिफिक जैसे रेजिस्टेंस का उल्टा हो गया कंडक्टिविटी, इसी तरीके से रेजिस्टिविटी का उल्टा हो गया आपका स्पेसिफिक कंडक्टेंस. denoted by sigma, reciprocal of resistivity, that is J upon E is sigma, और J is equal to sigma. J is equal to sigma E, और आप इसको लिख सकते हैं. तो क्या आएगा आपका? आप वैल्यूज लिख सकते हैं जितना ज्यादा, और इसकी जो यूनिट आएगी वो आएगी ओम इनवर्स मीटर इनवर्स. पहले वाली की जो यूनिट आती है वो आपकी ओम मीटर यूनिट आती है. तो इस तरीके से धीरे धीरे करके अब हम इसके बाद हम जो चलेंगे, हमारे पास होगा टेम्परेचर के ऊपर किस तरीके से रेजिस्टेंस एज वेल एज रेसिस्टिविटी डिपेंड करती है. इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में लेके चलेंगे. आप लोग इस वीडियो को ध्यान से सुने, पूरी सुने, जिससे कि कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट हो. मैं भी बहुत अच्छा कंटेंट डालने की कोशिश करूंगा आपके साथ, और आपके साथ पूरी लेवल पर हूं, बशर्ते आप भी मुझे रेस्पॉन्स दें. रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है, रेस्पॉन्स दें, फीडबैक दें, कमेंट करें, जिससे मुझे भी प्रमोशन मिले, और आप लोग वीडियो को लगातार स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक देखें, जिससे कि आप लोगों को कहीं पर भी
जरा सी भी लिटिल बिट ऑफ प्रॉब्लम आपको ना आए। और इस तरीके से नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। इतने आप मेहनत करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।